स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारे कंट्री के साउथ वाले इलाके में जो पेनिनसुलर जो पार्ट है वहां हम लोग उस रीजन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैप से बता दूं कि बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू जब बोलते हैं तो ये है कहां पे, इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आप ये वर्ड है देखो पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जो थ्री साइड से वाटर से घिरा हो। अगर कोई भी लैंड है और उसके तीन साइड, मान लो ये एक लैंड का पीस है, इसके इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, थ्री साइड से वाटर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। तो हमारे कंट्री का जो साउथ वाला इलाका है, साउथ वाला जो रीजन है, इसे अगर आप देखो, इस साइड में आपको अरेबियन ओशन दिख रही है, नीचे आपको इंडियन ओशन दिख रही है और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो तीन साइड से ये वाला जो रीजन जो घिरा पड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रीजन है पेनिनसुला। ठीक है। नाउ हमारे कंट्री के इस पेनिनसुला पार्ट में जो हम लोग प्लेट्यू है, ठीक है, हमारे कंट्री के साउथ वाले पार्ट में, पेनिनसुलर वाले पार्ट में जो प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं कि प्लेट्यू होता क्या है। ठीक है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। देखो प्लेट्यू एक टेबल लाइक लैंड होती है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोलती हैं। देखो प्लेन एरिया कैसी होती है, वो तो बिल्कुल प्लेन होगी। माउंटेन कैसी होती है, ऐसे करके थोड़ी सी हाइट यहाँ पे पीक वगैरह होगी। लेकिन ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू कैसी होती है, तो जैसे मान लो कि ये एक प्लेन एरिया है, अब इसके बाद में सडनली हाइट इंक्रीज कर गई और फिर ये हाइट है और फिर ऐसे इंक्रीज कर गई। तो ये वाली एरिया को आप देखो, यहां पे सडनली हाइट इंक्रीज कर गया। फिर टॉप वाला एरिया कैसा है, प्लेन है। जो टॉप में जो एरिया है वो प्लेन है ना, यहाँ पे देखो प्लेन है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। ऐसी वाली रीजन को क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। तो हमारे कंट्री में ऐसी जो लैंड है ये यहाँ पे साउथ पेनिनसुलर पार्ट में है। ठीक है। नाउ हमारे कंट्री में ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, तो ये देखो, ये जो मैंने हल्का ब्लैक कलर से जो मार्क किया है ये, और फिर जो थोड़ा सा कलरफुल पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ देख रहे हो, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। नाउ तो आपने समझ लिया कि लाइक पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे कंट्री में कहाँ है। नाउ देखो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ये बना कैसे, तो हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है ये। देखो हमारा कंट्री जो है, हमारा कंट्री का देखो, मैं अगर इरेज करके बताऊं ना एक बार के लिए, तो हमारा कंट्री का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है जहां पे हिमालय है, या फिर हमारे कंट्री में ये जो गंगा प्लेन वाली जो एरियाज जो है ना, ये सब जो एरिया जो है, ये सब बहुत बाद में बना, ये सब बहुत बाद में बना। ठीक है, ये जो प्लेन है, ये हिमालय है, ये बाद में बना। और ये वाली जो एरिया जो थी, ये वाली जो एरिया जो थी, ये प्लेट्यू वाली, ये हमारा बहुत पुराना है। आपको पता होगा एक टाइम जब ऐसा था, जब इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड थे, है ना, पेंजिया बोलते थे। उसके बाद में धीरे धीरे से लैंड जो है वो टूटना स्टार्ट हुआ। तो उसमें से हमारा कंट्री का ये जो लोअर वाला जो पार्ट है ना, ये टूट के निकला था। कहां से टूट के निकला था, जहां से टूट के निकला था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो हमारे कंट्री का जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो ये पार्ट जो है, ये गोंडवाना लैंड नाम का एक बड़ी सी लैंड थी, उससे ब्रेक होके टूट के निकला। अब फिर हमारा कंट्री का ये, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। ठीक है। किस तरीके की रॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक मिलेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। और हमारा प्लेट्यू ये जो है, जो साउथ वाले पार्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे आपको सैलो वैलीज देखने को मिलेंगी, कुछ राउंडेड हिल्स, थोड़े बहुत हिल्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने जरूर नीलगिरी का नाम मेरे ख्याल से जरूर सुना होगा। तो ये सारे हिल्स जो है हमारे साउथ में मिलेंगे। ठीक है ना। हमारा ये जो साउथ में प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। पहला जो है ये है सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है दक्कन प्लेट्यू। तो वन बाय वन करके दोनों के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो हमारा कंट्री का ये वाला जो ये देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया जो है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड ये ऊपर वाली जो पार्ट है, और ये जो नीचे वाली ये ब्लैक कलर में जो पार्ट मैंने बनाया है ना, इसे बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये दोनों मिला करके पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। सेंट्रल हाईलैंड प्लस दक्कन प्लेट्यू, इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम लोग सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं दक्कन प्लेट्यू समझाऊंगा। सेंट्रल हाईलैंड को अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे,
तो यहाँ देखो मैंने काफी सारे कलर्स वगैरह यूज किए हैं, है ना। पहले पोजीशन पे थोड़ा बात करते हैं कि ये है कहाँ। तो सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यू के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सतपुड़ा और विंध्या रेंज जो है वो देखने को मिलेगी। आप लोगों ने सतपुड़ा रेंज या विंध्या रेंज जो है जरूर सुना होगा, ये देखने को मिलेगा कहाँ पे, बिटवीन दक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। इसके अलावा यहाँ पे ना एक रिवर फ्लो होती है, क्या नाम है रिवर का, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नर्मदा रिवर जो है वो वर्क करती है एज अ बाउंड्री बिटवीन दक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड जब बोलते हैं उसके अंदर में भी छोटे छोटे प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड तो बड़ा सा पार्ट हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज जो है, उसमें से सबसे ये वाली एरिया है ना, मैं इरेज करके मैं इसको दिखा देता हूं थोड़ा सा मार्क करके। ये वाली एरिया जो है, ये वाली जो एरिया है, ये है मालवा प्लेट्यू। ये है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मैंने सारे के नाम पीछे लिख के रखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। एंड ये सबका एक्यूरेट मैप विथ लेबलिंग आपको मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन करके आप इसको ले लेना, ठीक है। तो ये जो कलरफुल, ये जो थोड़ा सा कलर वाला पार्ट किया हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं इसको, मालवा प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है, इसके इस साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक हिल है, कौन सी, अरावली। अरावली माउंटेन्स जो है, अरावली माउंटेन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू से थोड़ा सा और आप ईस्ट साइड में आओगे तो देखो यहाँ ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर में है, तो यहाँ पे है क्या, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। मतलब मालवा प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू ऐसे है, ये रहा जो ब्लू कलर वाला जो ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इससे थोड़ा सा इधर में आओगे तो आपको और दो प्लेट्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी, वो है बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, बुंदेलखंड बागेलखंड, ठीक है। और ज्यादा ईस्ट में आओगे तो और प्लेट्यूज मिलेगा, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, थोड़ा सा और ईस्ट में आओगे तो बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू, और ईस्ट में आओगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या सिर्फ इतना ही है और नहीं है क्या, आंसर इज और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं, तो आपको बस इनका याद रखना है, थोड़ा पोजीशन याद रखना है कि कौन किससे ईस्ट में है। नाउ तो ये प्लेट्यू में जैसे मैंने बताया आपको अभी थोड़ा देर पहले कि नर्मदा रिवर जो है ये एक तरह से बाउंड्री का काम करती है ना, दोनों प्लेट्यू को अलग करने का काम करती है। और ये जो प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड वाली प्लेट्यू जो है, इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो है मालवा प्लेट्यू का, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है वो है मालवा प्लेट्यू का। और इस प्लेट्यू के, ये जो प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड वाली है, इसके साउथ में आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, और विंध्या रेंज जो है वो, विंध्या रेंज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी माउंटेन के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में देखो, ये यहाँ पे जो प्लेट्यू वाली रीजन है, आप देखो ये प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू से आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट है ना, देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक ये क्या है, आपकी अरावली है यहाँ पे, ठीक है, आपकी अरावली जो है यहाँ प्रेजेंट है। फर्दर, क्योंकि देखो ये वाली जो एरिया है ना, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेट्यू जो एरिया है, धीरे 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 आगे जाकर के ये राजस्थान की ये जो डिजर्ट वाली जो एरिया जो है ना, इसमें जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये जाकर के आगे जाके वहां पे मिल जाती है ये जो प्लेट्यू जो है, ठीक ना। नेक्स्ट, अब ये सेंट्रल हाईलैंड का अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें तो इसकी विड्थ अगर आप देखो तो आपको दिखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड में ये थोड़ा सा विड्थ ज्यादा है, और ईस्टर्न साइड में देखो विड्थ कम है ना। वेस्टर्न साइड में सेंट्रल हाईलैंड का देखोगे तो विड्थ ज्यादा है, ईस्टर्न साइड में विड्थ जो है कम है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बुंदेलखंड है एंड बागेलखंड है, ठीक है, ये इसी का ईस्ट साइड में है। और थोड़ा ईस्ट जाओगे तो वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर ये वाली, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, कौन सी रिवर फ्लो होती है, दामोदर रिवर। कौन सी रिवर फ्लो होती है, दामोदर रिवर, ठीक है। कहाँ पे फ्लो होती है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो होती है, ठीक है। तो ये जो कलरफुल पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, अब देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, सॉरी, जो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू मान लो ऐसा करके कुछ, अगर मान लो एक बार के लिए मैं ड्रॉ करके समझाऊं, ऐसा करके कुछ है, तो सेंट्रल हाईलैंड का जो नीचे वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, जो थोड़ा नॉर्थ वाला पार्ट है, वो थोड़ा डाउन है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का जो साउथ वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा हाइट पे है, और जो नॉर्थ वाला एरिया है जो वो थोड़ा सा लो हाइट पे है। अब पता कैसे चलता है, क्योंकि आप देखो सेंट्रल हाईलैंड वगैरह जो है इसी एरिया में है ना, मैंने इसी एरिया में मार्क है ना, यहाँ पे ये वाली जो एरिया यहीं पे तो बताया ना आपको सेंट्रल हाईलैंड है। अब इस एरिया में कुछ रिवर्स फ्लो हो रही है, ठीक है, आप, मैंने रिवर के डायग्राम जो है वहां पे दिखाया है, रिवर का फ्लो दिखाया है मैंने, आप इनको अगर थोड़ा सा देखो, देखो यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है ऐसे। कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि सिंध है, चंबल है, बेतवा है, केन है,
तो ये रिवर का डायरेक्शन थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो तो ये रिवर जो है वो इस एरिया के आसपास निकल रही है और आगे फ्लो होते हुए यमुना में, एंड ये गंगा है, गंगा में जाकर के मिल रही है। तो मतलब रिवर कुछ ऐसे फ्लो हो रही है ना, मतलब रिवर कुछ ऐसे फ्लो हो रही है। तो आपको पता है ना, रिवर तो ऑलवेज थोड़ी ऊंची वाली जगह से थोड़ा सा जो डाउन वाला एरिया होता है वहीं फ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या है, साउथ वाला थोड़ा सा हाइट पे है और जो नॉर्थ वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा लो हाइट पे है ना, तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है वो कैसे है, वो स्लोप जो है वो नॉर्थ साइड में है, ठीक है ना। अब हम लोग अब बात करते हैं दक्कन प्लेट्यू का। सेंट्रल हाईलैंड का बस इतना ही था, ठीक है, बहुत डिटेल में आपका नहीं गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, दक्कन प्लेट्यू का। तो दक्कन प्लेट्यू क्या है समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया, ये जो ब्लैक कलर का एरिया आप जो देख रहे हो है ना, ये जो ब्लैक कलर में मैंने मार्क किया है, ये वाला पार्ट है दक्कन प्लेट्यू। लगभग ट्रायंगल जैसा शेप में है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप के है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये वाला जो सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ जो दक्कन प्लेट्यू है, इनको अलग करने का काम यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है इनको अलग करने का काम करती है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि नर्मदा रिवर के साउथ में है दक्कन प्लेट्यू, है ना। और यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज भी है, मैंने आपको बताया विंध्या है, सतपुराज है ना। तो विंध्या सतपुरा कहाँ पर हो जाएगी, इस माउंटेन रेंज के नॉर्थ में हो जाएगी, है कि नहीं। माउंटेन रेंज जो हमारा है, माउंटेन रेंज के ऊपर में नर्मदा है, ऊपर में विंध्या सतपुरा वहां पे है, तो ये सभी कुछ नॉर्थ में हो जाएगी, ठीक है। और इसी, ये जो दक्कन प्लेट्यू है, इसी दक्कन प्लेट्यू का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली एरिया में, ये वाली एरिया में आपको कुछ और दूसरे हिल्स वगैरह नजर आएंगे। क्या बोलते हैं इनको, ये वाली एरिया में। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको हिल मिलेगा, महादेव हिल मिलेगा, आपको कैमूर हिल्स मिलेंगे, आपको मैकाल रेंज मिलेंगे, ठीक है। तो ये लगभग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है आपको लगभग मिलेगा ये, ठीक है, ये साइड में। तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न, बेसिकली यहाँ पे ईस्टर्न एक्सटेंशन लिखा हुआ है, बेसिकली ईस्टर्न साइड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को ये जो रेंज जो है महादेव, कैमूर एंड हिल्स जो है ये देखने को मिलेगा। फाइन नाउ, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, सबकी प्रॉपर मार्किंग आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लेना ना। पोजीशन पे तो हमने बात कर लिया ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। डक्कन प्लेट्यू का आप हाइट देखते हैं। देखो डक्कन प्लेट्यू में अगर आप रिवर को देखो तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ रिवर्स ड्रॉ की है। ये रिवर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, सभी रिवर्स जो फ्लो हो रही है ना, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे आपको कृष्णा है, तुंगभद्रा है, यहाँ पे आपको कावेरी है। सभी रिवर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसे फ्लो हो रही है। सभी रिवर इधर से फ्लो हो रही है, मतलब वेस्ट साइड से फ्लो हो रही है ईस्ट साइड में। और आपको पता है रिवर हमेशा फ्लो होती है ऊंचे जो हाई वाले प्लेस है उससे लो वाले प्लेस पे। तो दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न वाला साइड है ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट है, इसकी हाइट ज्यादा है। और ईस्टर्न वाली साइड है, इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, इसकी हाइट कम है। तो इसका स्लोप कैसा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करें, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग सा भी, यहां देखो जो दक्कन प्लेट्यू है मैंने आपको यहां तो दिखाया, लेकिन ये दक्कन प्लेट्यू एक्चुअली में ऐसा कुछ था। एक्चुअली में ये दक्कन प्लेट्यू कंटिन्यू होके ऐसा होके कुछ यहां तक था, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ये देखो लगभग यहाँ पे ना मेघालय स्टेट है, मेघालय स्टेट तक जाता था ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट, छोटा नागपुर के बगल से होते हुए। लेकिन आपको पता है यहाँ से काफी सारे रिवर्स फ्लो होते हैं। कौन कौन सी, गंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, गंगा रिवर सिस्टम फ्लो होती है। तो उन्होंने क्या किया, प्लेट्यू का ये वाला पार्ट को ना काट काट के इसको पूरा इसको खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या है कि आपको प्लेट्यू यहां तक देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है जो गंगा रिवर सिस्टम ने पूरा काट काट के आपको एकदम खत्म कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट्यू का रिमेनिंग्स है, वो प्लेट्यू का ही पार्ट है, एक टाइम में कनेक्टेड था अभी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में वो हिल के वे में प्रेजेंट है। कौन कौन से हिल है, सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं गारो, फिर उसके बाद में बोलते हैं इसको खासी, और उसके बाद बोलते हैं इसको जयंतिया। कहाँ है, मेघालय में। तो दक्कन प्लेट्यू का ही नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, हम लोग क्या बोलेंगे, दक्कन प्लेट्यू का ही नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, जहां पे ये हिल्स के वे में प्रेजेंट है, गारो, खासी एंड जयंतिया। अब ये जो हिल है जिस प्लेट्यू के ऊपर प्रेजेंट है, इस प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, मेघालय में प्रेजेंट है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, या फिर उसी एरिया में है नॉर्दर्न चासर हिल्स, ठीक है। तो ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है, जो कि मेघालय में प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में दक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ये एरिया में क्यों नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया, गंगा रिवर सिस्टम जो फ्लो होती है उन्होंने यहाँ पे एरिया को काट काट के प्लेन कर दिया एकदम। एंड ये हिल्स का नाम थोड़ा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी एंड जयंतिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है इसी रीजन में, मेघालय में है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया। तो ये देखो ये था हमारा
इसके बारे में अभी तक हमने देखा आपके बोल सकते हैं किसके बारे में कि आपके प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपके क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 से पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखा। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। आपके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर से वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में देखेंगे। कोई भी डाउट एंड कमेंट हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।